क्या तुम मुझे बताओगे ये कौन सी जगह है? ये इस्तांबुल में खाना खाने की सबसे अच्छी जगह है। गोप। ओ डॉक्टर, खुश आमदीद, खुश आमदीद। कैसे हो गोप? ठीक हूँ, और कैसा होना है, बस बुढ़ापे से उलझ रहे हैं। अब तुम्हारी कमर का दर्द कैसा है? तुम्हारी दी हुई दवाई काफी बेहतर थी, लेकिन पुरानी मशीन ठीक नहीं हो सकती अब। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं बच्ची? शुक्रिया। आपके लिए ड्रिंक लाऊं? कुछ खाने को लाऊं? यार जो तुम्हारा दिल करे ले आओ। ठीक है, बस अभी लेकर आता हूं मैं। तो तुम ड्रिंक भी करते हो? दूध की तरह। मुझे शीशा तो दिखाओ, मैं भी देखूं मैं कैसी लग रही हूँ। मम्मा ऐसे मत बोले, ऐसे मजा नहीं आता। कस्टमर ऐसे नहीं बोलते। कैसे नहीं बोलूं, मुझे देखना है। आप किस तरह बोलेंगे, आप कस्टमर हैं। ज़ैनब मिस ऐसे नहीं करती, ऐसे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। अब तुम लोगों की ज़ैनब से मुझे हसद होती है। वैसे भी आपके बाल बहुत छोटे हैं, कोई भी स्टाइल नहीं बन रहा। हाँ, कोई डिजाइन नहीं बन रहा। तुम लोगों को भी बाल बनाने नहीं आते? जरा देखो तो कैसे बनाए हैं मेरे बाल। मामा आप गंजी हो जाएंगी। क्या? आपके बाल तो गिर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा नहीं। देखो नहीं। मेरे बाल नहीं गिर रहे। मामा गंजी हो गए। मम्मा नहीं गिर रहे, शोर मत करो, चुप हो जाओ। मम्मा गंजी हो गई, मम्मा गंजी हो गई, मम्मा गंजी हो गई। नहीं गिर रहे मेरे बाल, देखो। मामा गंजी हो गई, 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 मामा गंजी चुप हो जाओ, मामा गंजी शोर मत करो। मामा गंजी हो गई, मामा गंजी हो गई, मामा गंजी हो गई, मामा हो गई, मामा गंजी 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 हो गई। चुप देखो मम्मी को कुछ नहीं हुआ, ठीक है? मामा सॉरी, तुम्हारी मम्मी ठीक है। सॉरी, मुझे माफ कर दो। अच्छा चुप हो जाओ प्लीज। सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी। देखें देखें, ये लड़की वही ना जो गाने में पहले नंबर पे आई थी। मैंने तो तुम्हें कितना कहा था कि तुम भी इनमें से किसी एक में हिस्सा ले लो। तुम्हारी आवाज भी अच्छी है, तुम भी मशहूर हो जाती मेरी बच्ची। मैं हो सकती थी ना अम्मी, मुझ में क्या कमी है? तुम्हारी जान बच गई है मेरी जान। हाँ, मेरी नवासी बड़ी हो जाए उसे मशहूर कर दूंगी। क्या हो गया अम्मी, क्या कह रही हैं आप? ज़ैनब ने पढ़ना है। बाबा मशहूर होना क्या होता है? ये अच्छी चीज नहीं है। पहले तुम्हें खूब पढ़ना लिखना होगा, फिर जो दिल में आए करना। मैं पढ़ूंगी। अच्छा, तुमने भी तो पढ़ा है, क्या कर लिया? सही रहा। वो पढ़े भी और मशहूर भी हो, ऐसे कितने ही मशहूर लोग हैं, है ना मेरी बच्ची? मैं पढ़ूंगी। गुड बेटा। ये तो कब से बच्ची के दिमाग में घुस गया है, इसे भी अपनी तरह का बना देगा। मैंने खा लिया। ठीक है दामाद जी, अगर तुम ये नहीं खाओगे तो मैं ले लेती हूँ, जाया ना हो।
ओके बेटा, गुड नाइट। अम्मी, हाँ अगर मैं शादी न करती और इन मुकाबलों में हिस्सा लेती तो मैं भी ये कर सकती थी ना? हाँ कर सकती थी। खैर जो होना था वो हो गया। इसके चक्कर में तुमने सब खराब कर दिया, निकम्मा। तुम लोगों को कुछ और तो नहीं चाहिए ना? थोड़ी देर में मेरा सीरियल शुरू होने वाला है। तुम्हारी सेहत चाहते हैं बेगम। मैंने ये नहीं कहा था, लेकिन जब सालिक साहब ने इजहार किया तो मैं उनको मना नहीं कर सका। जहमत होगी, बुरा मत मनाइएगा। कैसी सहमत भाई, ऐसा हो सकता है भला? अल्लाह आपके खाने में बरकत दे। लो कासिम उस्ताद, अल्लाह तुम्हारे इस खाने में शिफा अल्लाह शिफा दे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था कि किसी और जगह बैठकर गपशप करते। यहाँ पे किस बात की कमी है? अलवी साहिबा और मेरी प्यारी बच्ची के साथ ये सब कुछ अच्छा नहीं हुआ। दर्द बांटने वाली कौन सी बात है कासिम? इस आदमी को मोहल्ले से निकाल तो नहीं सकते ना? या तो हम यहाँ से चले जाएं या फिर खामोशी से यहीं रहें। ऐसा भला हो सकता है? अल्लाह आपको इस खाने में शिफा दे। आओ मेरी बच्ची, यहाँ आओ, इधर मेरे पास बैठो। बस मुझे अब इजाजत दीजिए। रुको यार, क्या जल्दी है? नहीं, देर हो जाएगी। कासिम अंकल, आप मेरी वजह से जा रहे हैं? नहीं नहीं, भला ऐसे हो सकता है? आप लोग तंग मत हो। शब खैर। ये तो कोई बात नहीं हुई यार। चलो अब मैं चलता हूँ। आपने आज फिर ज्यादा पी ली है। ज्यादा नहीं, थोड़ी कम। तुम मेरे साथ पियोगी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। थोड़ी सी। तुम मेरे हाथ जितनी थी। मैं यहीं पे बैठा होता था और तुम मेरे पास आ जाती थी। तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश होता था। मेरे कंधे पर सर रखती थी। तुम बचपन में बच्चों वाले गाने गाया करती थी। मैं कहता था परियां मेरे कंधों पे आ गईं। तुम हंसती थी। तो क्या अब मैं परी नहीं हूँ? क्यों नहीं हो मेरी बच्ची? तुम हमेशा मेरी परी रहोगी। चाहे तुम जितनी भी बड़ी हो जाओ, तुम मेरी परी बेटी रहोगी। मेरा मिलना पल दो पल का, मेरी धड़कने चुराए। डर है मुझे प्यार तेरा, मेरी जान ले न जाए। तू बता किस तरह जिया जाए। तेरा मिलना पल दो पल का, मेरी धड़कने चुराए। डर है मुझे प्यार तेरा। काफी दिनों के बाद आई हो। काफी दिन हो गए मैं फिरोजा से नहीं मिल सकी। ठीक कहा, मैं भी नहीं मिल पाता हूँ। मैंने आप लोगों का कोई प्रोग्राम खराब तो नहीं किया? नहीं भाई, कैसा प्रोग्राम? मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बुरा मत मनाना इब्रू, बच्चे बहुत मुश्किल से सोए हैं। तुमने बुरा तो नहीं मनाया? नहीं नहीं, मैं तो ईगी से बातें कर रही थी। रुको, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। फिरोजा आ गई तो फिर मैं अपने कमरे में चलता हूँ। कहाँ जा रही हो ईगे? बैठो ना। तुम लोगों को कोई बात करनी होगी। गुड नाइट इब्रू। ओके, गुड नाइट। कोई मसला है तुम दोनों के दरमियान? मत पूछो। चलो अच्छा हुआ ईगी चला गया, तुमसे ठीक से बात भी नहीं हुई थी। कैसी हो? ठीक। वाकई ठीक हो? और कैसी होनी चाहिए हूँ? पहले दिन जो हमारी बात हुई थी
अभी तक तुम्हारा इरादा है जो तुमने कहा था? हाँ। ये तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? यानी तुमने जो भी करने का सोचा है कोई और माँ? वो लोग सुन लेंगे। आई एम सॉरी। एक लड़की के बारे में बताया था तुम्हें, स्कूल टीचर है बच्चियों की। मुझे यकीन तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हो सकती है। फिरोजा, ये अजीब है। यानी कोई इंसान ऐसा फैसला कैसे ले सकता है? एक माँ। जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी मत करो? एब्रो, आज मेरे बाल गिरने शुरू हो गए हैं। मैं मर रही हूँ। मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। ऐसे पियोगी तो चढ़ जाएगी। तुम फिक्र मत करो, मुझे अपने बारे में पता है। चलो, ऐसा है तो ठीक है। तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो ना कि मैं अपनी बाजी से बात ना कर सकूं? सही कहा ना? दरअसल तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये राज कभी ना खुले। मैंने तुम्हें कहा ना, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। वो यूनिवर्सिटी की एक दोस्त है। तो फिर ये बताओ कि तुम्हारे घर में इनकी तस्वीर क्यों रखी हुई है? क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें अपनी कही हुई बातों पे यकीन नहीं है? मुझे पूरा यकीन है। तो फिर साबित करो कि तुम्हारे और मेरी बाजी के बीच कुछ नहीं। कैसे? बहुत आसान है। अगर तुम मेरी बाजी के इश्क में मुब्तला नहीं, तुम्हारे दरमियान कोई भी रिश्ता या कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, तो तुम्हें मेरा आशिक बनने में कोई एतराज होना ही नहीं चाहिए। क्यों डॉक्टर? ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये बहुत प्यारा। जी हाँ बच्चों, हम लोग अभी बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। क्या आप लोग गेम्स खेलना चाहोगे? जी हाँ। थैंक यू। हम चलते हैं, चलते कुछ गेम्स खेलते हैं। चलो 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 चलो। ओह, बहुत शुक्रिया। आंटी, मेरी सालगिरह कब है? जल्दी आ जाएगी। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी बर्थडे इससे भी अच्छी मनाएंगे। तुम्हारी आंटी ऑर्गेनाइज करेंगे। आंटी, आपका वादा? आ जाओ बच्चों, आ जाओ, मुझे पकड़ो। आ जाओ, मुझे मैं आपके काम में मदद करूं? आ रही हो बेटा, मत उठाओ, मुझे मत डालो। जमीन पे ना आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो 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 देखो चलो। ये गुड़िया कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है सफेद फ्रॉक में। एकदम महल में रहने वाली छोटी सी गुड़िया। आपको पता है आपकी तरह एक शहजादी भी थी। चलो बेटा, आप कोई नए गेम्स खेलते हैं हम। चलो बेटा, आप जल्दी खेलते हैं। यहाँ पर एक लड़की की सालगिरह है। हाँ, लेकिन वो मैं नहीं। अच्छा बच्चों, कहानियाँ तो अब बहुत हो गई, तो क्यों ना हम चलकर अब कुछ गेम खेलें? नहीं, हमें एक और कहानी कैसा लग सुनिए। रहा है? आपको अपनी बर्थडे पार्टी अच्छी लग रही है? आप एंजॉय करें। आदेश अंकल। कैसी है मेरी गुड़िया? ये मेरे लिए है। तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें पसंद ना आए तो किसी और को दे देते हैं। थैंक यू अंकल। ये अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। ये लो बुशरा, ये तुम ले लो। ठीक है, ठीक है। ओह शाबाश मेरी परियों, चलो इधर आओ। इसी को तो बहनों का रिश्ता कहते हैं। चलो जाओ और अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलो। शाबाश। कैसी हो फिरोजा? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ। इधर रखो ना बिस्किट, बच्चे यही तो शौक से खाते हैं। मैं खुद ही कर लेती हूँ सब कुछ सेट। हद ही कर दी है इसने तो। आप जाके एंजॉय करो। आप कैसी हैं अदिला? खुश आमदीद। बच्चों, ये सब की सब चीजें सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। केक तू? मैं अभी लेता हूँ। केक तुम्हारी पसंद का है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मैं किसी काम में मदद करूँ? आप तुम सिर्फ बच्चियों का ध्यान रखियो, क्योंकि वो बहुत तंग करती हैं।
ये है मिस्टर आतिश, मेरे साथ हॉस्पिटल में होते हैं। हेलो। हाय, मुझे एडा कहते हैं। अच्छा नाम है। ज़ैनब, ये क्या खाएगा? बेटा मैं इनके लिए खाना भी लाई हूँ। हर रोज इन्हें खाना खिलाना, ठीक है? ठीक है। चलो सब साथ आ जाओ, एक साथ खड़े हो, फिर एक यादगार तस्वीर हो जाए। हाँ क्यों नहीं, जरूर। आ जाओ जल्दी। ठीक है, आ जाए आप भी। चलो चलो जंप करो, उछलो उछलो। ठीक है, आ जाओ जल्दी आ जाओ। यहाँ आ जाओ, आ जाओ। इधर, आप इस तरफ आ जाओ। इस तरफ खड़े हो जाओ, इस तरफ। हाँ ऐसे ठीक है। सब तैयार हैं? चलो अब एक फैमिली फोटो खींच लेते हैं, अम्मी अब्बू और बच्चियाँ। लाए मुझे दे। ज़ैनब तुम यहाँ आओ, अब तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो। प्लीज मिस इधर आए। चले मैं खींचता हूँ। मैं केक लाती हूँ। तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। मेरी शहजादी कितनी प्यारी लग रही है। वाकई में आपकी बहुत अच्छी फैमिली है। एक दिन आपकी भी फैमिली होगी। चलो आ जाओ। हर रोज मुझे और भी ज्यादा यकीन हो रहा है कि ज़ैनब ही तुम्हारी माँ बन सकती है। दूसरी तरफ तो मैं उसका नाम लेने से भी हसद करती हूँ, और एक तरफ जब भी उसे देखती हूँ तो यही यकीन आता है कि वो तुम्हारी माँ बन सकती है। माँ को मरते हुए नहीं देख सकती मैं, पहले अपनी माँ और अब मैं। तुम लोगों के सामने ये केक लेते हुए आ रही हूँ और दिल यही करता है कि तुम अब ज़ैनब को अपनी माँ कहो। फिरोजा आंखें खोलो। ये फिरोजा आंखें खोलो। कैसी मुसीबत है ये? अदीला आप बच्चों के पास ठहरें। जी मैं जाती हूँ। रो मत बच्चों, तुम्हारी अम्मी ठीक हो जाएंगी, परेशान मत हो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ आ जाओ मेरी बच्चियों। तुम रो नहीं, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? चुप हो जाओ, चुप, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ। फिरोजा मेरी जान, जल्दी से आंखें खोलो। फिरोजा ये प्लीज मुझे देखने दो। फिरोजा क्या हुआ है तुम्हें? हम सिर्फ एक ही शख्स को लेकर जा सकते हैं। मैं चलता हूँ इनके साथ। ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। एगी आप बच्चों की फिक्र मत करें, आपके वापस आने तक मैं उनके साथ रहूंगी। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया।
बेटा आओ, आ जाओ बैठो मेरे पास। शाबाश। तो बताओ बेटा, मूड क्यों खराब है? तुम्हारी जैसी बच्ची पे मूड खराब करना अच्छा नहीं लगता है। चलो जल्दी बताओ मुझे, क्या मसला है? आप अम्मी से झगड़ा क्यों करते रहते हैं? हाँ, बहस करते हैं बेटा। असल में कभी कभी लोग बहस करते हैं समझने के लिए, किसी बात का सलूशन निकालने के लिए। इसका मतलब आप अम्मी के साथ राजी नहीं हैं? कभी कभी हाँ। जब आप दोनों एक दूसरे से राजी नहीं होते मैं उदास हो जाती हूँ। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, जो भी तुम कहोगी वो ठीक है। क्या ख्याल है, तुम्हारे साथ क्यों ना एक कहानी पढ़ लें? पढ़ते हैं। चलो चलें। एक मिनट दो मुझे। बाबा ये तस्वीर किसकी है? मेरी एक पुरानी दोस्त की बेटा। अच्छा, तो कौन सी कहानी सुनना पसंद करोगी आज? ब्लड प्रेशर एक दफा फिर चेक करो। आतिश, यही हूँ फिरोजा, तुम्हारे पास। मेरे बाल झड़ रहे हैं। तुम्हारे बाल नहीं झड़ रहे, तुम्हें ऐसे ही महसूस हो रहा है। बच्चियों ने देखा, डर गई होंगी वो। कितना है? 10 और 6। जल्दी करो, तुम तेज नहीं चला सकते गाड़ी। क्या मुसीबत है, कितना रश है। हट जाओ सामने से। जरा आराम से बहनोई जी। इतना ट्रैफिक क्यों है आज? कोई तो रास्ता होगा अस्पताल का। मैं बीच में से जाऊंगा। वहां से नहीं, वहां से हम बुरी तरह फंस जाएंगे। चलते हैं। ओह, क्या हुआ आतिश? बेहोश होगी। इन्हें फौरन बेड पे लिटाओ। नहीं, टोमोग्राफी करेंगे। क्या तुम्हें पता नहीं है बेहोश है? यकीन करो, मुझे पता है। कहां से जा रहे हो आप? तुम चुप करो। अगर मेरी बात मान लेते तो कब से पहुंच चुके होते। चुप करो, तुम्हारी समझ में नहीं आया। ज़ैनब, मेरी मम्मा क्यों गिर गई थी? वो थक गई थी इसलिए। इंसान थक जाने से नहीं गिरते। तुम्हें याद है एक दिन हमने स्कूल में बहुत खेला था, तुम बहुत ज्यादा भागी थी। हाँ, जब मैं गार्डन में सो गई थी। हाँ, जब तुम्हारे सारे दोस्त अंदर चले गए थे और तुम स्लाइड्स पर ही सो गई थी, मैंने आके तुम्हें जगाया था। हाँ, तो तब तुम बहुत थक जाने की वजह से सो गई थी। मम्मा सो थोड़ी रही थी, वो तो गिर गई थी। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा थक गई थी। वो ठीक हो जाएंगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम परेशान मत हो। चलो हम कुछ करते हैं, तुम्हारे टर्टल का कोई नाम रखते हैं। क्या होना चाहिए इसका नाम? इसका नाम है स्लीपी। ये हर वक्त सोता रहता है। हो सकता है ना बुशरा? हो सकता है, वो भी मेरी मम्मा की तरह थक गया है। क्या पता ऐसा ही हो। हाय मेरी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियों, क्या जरा सी शक्लें निकल आई तुम्हारी।
तुम दुआ करो तुम्हारी माँ जल्द ठीक होके घर आ जाए, जल्दी से आ जाए तुम्हारे पास। अदीला साहिबा, इन्हें तो कोई मसला नहीं है। इन्हें पता है इनकी अम्मी थोड़ा थक गई हैं और बहुत जल्द घर वापस आ जाएंगी, है ना बच्चियों? हाँ 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 हाँ, चले मैं इनके लिए लींबू पानी लेकर आती हूँ। मैं अभी आती हूँ बच्चियों, ठीक है? हेलो, मैं हूँ अम्मी। हाँ ज़ैनब, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। आते वक्त रोटी ले आना, घर में रोटी खत्म हो गई है। अम्मी। ज़ैनब, तुम स्टोर से ले लेना। कासिम उस्ताद के घर के नीचे जो तंदूर है ना, अम्मी सुने तो, क्योंकि उसकी रोटी ज्यादा अच्छी होती है। अम्मी शायद मैं खाने पे ना पहुँच पाऊँ। क्यों नहीं आओगी? मुझे थोड़ी देर और यहाँ रुकना होगा। फिरोजा साहिबा की तबीयत खराब है, मुझे बच्चियों के पास रुकना होगा। अल्लाह अल्लाह, आखिर उन लोगों का इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है क्या? ये कौन सी बात हुई? अम्मी इस वक्त बहस नहीं करें प्लीज। मगर ये कैसे हो सकता है? इतनी देर रात में तुम वापस कैसे आओगी वहाँ से? बाबा वहाँ से ले लेंगे तुम्हें। नहीं अम्मी, उसकी कोई जरूरत नहीं। अभी मैं फोन रख रही हूँ, बाद में बात करूंगी। हेलो हेलो ज़ैनब। हाय अल्लाह, ये क्या बात हुई भला? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर एक पेशेंट आई है, डॉक्टर फिरोजा के नाम से एडमिट होगी। जी आप इस तरफ चले जाएं। शुक्रिया। इस ऊपर के एरिया को फोकस करो प्लीज। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाओ। जरा रुको। फिरोजा प्लीज रुको। नहीं, मुझे नहीं करवाना। प्लीज प्लीज सुनो फिरोजा, सुनो। ये टेस्ट करना बहुत जरूरी है। ट्यूमर ने वेन्स पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। मैंने कहा ना मुझे नहीं करवाना। छोड़ो, मुझे बच्चियों के पास जाना है। देखो चली जाना, लेकिन मुझे 1 घंटे की मोहलत चाहिए। ज़ैनब बच्चों के पास मौजूद है। नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे दिमाग में मौजूद ये चीज हर रोज मुझे आहिस्ता आहिस्ता काबू में कर ले। और ना ये जानना चाहती हूँ कि आज इस बीमारी ने मुझे कितना मार डाला है। मैं नहीं सोचना चाहती। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। फिरोजा, देखा आतिश, तुम्हें कहा था ना मैं ठीक हूँ। स्लीपी मर गया है। ज़ैनब देखो, स्लीपी मर गया है, हिल नहीं रहा है। ओ मेरी जान, मामा भी तो नहीं मर जाएंगी ना? ऐसे नहीं बोलो, उनको कुछ नहीं होगा। तुम देखना, बहुत जल्द वो वापस आ जाएंगी। कुछ काम हो तो बताइएगा। थैंक यू। मैं कह रही हूँ कि मैं ठीक हूँ। ठीक है, चलो घर चलते हैं। मुझे पता है आतिश भी नहीं चाहेगा कि तुम अभी घर जाओ। बाजी, ये कोई मजाक नहीं था जो आप बेहोश हो गई थी। आतिश, तुम बताओ कि मुझे कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ थकावट की वजह से हुआ है और कुछ नहीं। फिरोजा ठीक कह रही है, इससे कुछ नहीं हुआ। मेरा ख्याल है सब कुछ थकन की वजह से हुआ। यानी हम घर जा सकते हैं? मेरे ख्याल में तो जा सकते हैं। थैंक यू। अब यकीन आ गया तुम लोगों को?